एक विपरीत स्वभाव का व्यक्ति भी अगर आपका हितैषी है तो वो उन 100 लोगों से भी श्रेष्ठ है जो आपकी चापलूसी करते हैं। अपने रहस्यों को कभी किसी से उजागर मत कीजिए। किसी को ये रहस्य मत बताएं कि आपने क्या करने का सोचा है। बुद्धिमान व्यक्ति इसे रहस्य बनाए रखते हैं और समझदारी से अपने कार्य करते रहते हैं। नाक के फन में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में विष है, लेकिन बुरे इंसान इसके साथ पहले से ही भरे हुए हैं। महासागर पर होने वाली वर्षा व्यर्थ है। अच्छी तरह से खिलाया गया इंसान को फिर से खिलाना व्यर्थ है। अमीर इंसान को दिया हुआ दान व्यर्थ है। दिन के रोशनी में जलाया जाने वाला दीपक व्यर्थ है। उसी तरह पत्थर दिल का इंसान से प्यार करना व्यर्थ है। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। जहां मूर्ख नहीं पूजे जाते वहां अन्न संचित रहता है, और जहां स्त्री पुरुष में कलह नहीं होती वहां अपने आप ही लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। मित्र, स्त्री, सेवक और बंधु ये धनहीन पुरुष को छोड़ देते हैं, और वही पुरुष यदि धनी हो जाता है तो फिर उसी का आश्रय करते हैं, अर्थात धन ही लोक में बंधु है। वही औरत असली औरत मानी जाती है जो पवित्र और चालाक है, पतिव्रता है। वह अपने पति से प्रेम करती है और सच बोलती है। ऐसी औरत जिस घर में रहे वह सदा ही सौभाग्यशाली होता है। जो पागल यह समझते हैं कि कोई सुंदर लड़की उसके प्यार के जाल में फंस गई है, वही एक दिन उस प्रेम जाल में अंधा होकर बंदर की भांति नाचा करते हैं। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। समय लोगों को कुशल बना सकता है, शक्तिशाली बना सकता है, उसी तरह कमजोर बना के मार भी सकता है। काल किसी के हाथ में नहीं है। वह इस दुनिया में किसी का दोस्त नहीं है और ना ही दुश्मन है। काल सभी को संदर्भ के अनुसार मित्र और शत्रु बना देगा। मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, या सदाचार का त्याग करना पड़े, या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के 2 उपाय हैं। पैर में जूते पहनो और इन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा ना सके और आपसे दूर रहें। अगर कोई सांप जहरीला नहीं है तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। उसी तरह से कमजोर व्यक्ति को भी हर वक्त अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया। अपने हाथ से कोई गलत काम हो गया हो तो उसकी चिंता छोड़ते हुए वर्तमान को सही तरीके से जीकर भविष्य को संवारना चाहिए। एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपने आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वह उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को खिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। वही पुत्र है जो पिता का भक्त है, वही पिता है जो पालन करता है, वही मित्र है जिस पर विश्वास है, वही जीवन साथी है जिससे सुख मिलता है। बुरे लोगों पर तो बिल्कुल भी भरोसा ना करे। अच्छे मित्रों पर भी ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर मित्र नाराज हो जाए तो हमारी गुप्त बातें सार्वजनिक कर सकता है। जिन लोगों का जीवन साथी हर बात मानता है, जिनकी संतान वश में रहती है और जो बुरे समय में संतुष्ट रहता है, उसके लिए ही धरती पर स्वर्ग है। मूर्खता दुख देती है, कभी कभी अत्यधिक जोश भी दुख देता है, लेकिन दूसरों के घर में रहना हो तो सबसे ज्यादा दुखदायक है। व्यक्ति को अभ्यास करने में, भगवान के नामों का जाप करने में और दूसरों की भलाई करने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। किसी खास काम में सेवक की, दुख के समय रिश्तेदारों की और मित्रों की पहचान होती है। धन नष्ट होने पर जीवन साथी की परख होती है। अपने राज कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो सकता है।